वेलकम स्टूडेंट्स। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के बारे में आज हम बात करेंगे इस वीडियो में। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के मीनिंग को हम कवर करते हैं। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स बेसिकली अगर देखा जाए तो वो अप्रोच है इकोनॉमिक्स की जिसमें कि बेसिकली फोकस करा गया है गुड्स के सप्लाई, गुड्स के डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स के डिमांड के ऊपर, इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में, यानी कि सप्लाई और डिमांड से किस तरीके से इनकम क्रिएट की जा सके, उनके ऊपर यहाँ पे फोकस करा गया है। तो जो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक जो अप्रोच है बिल्कुल क्लासिकल से हटकर है और इस पे फोकस क्या है कि जो सप्लाई और डिमांड है मार्केट है उससे हम किस तरीके से इनकम क्रिएट कर सकते हैं और इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। न्यू क्लासिकल is an approach to economics focusing on the determination of goods, outputs and income distribution in market through supply and demand. This determination is often mediated through hypothesis maximization of utility. फोकस क्या है? सप्लाई डिमांड को एनालाइज करना, यूटिलिटी मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ध्यान देना, यानी कि सेटिस्फैक्शन के ऊपर ध्यान देना गुड्स एंड की डिमांड और सप्लाई के द्वारा। ये इसका एक मेन फोकस पॉइंट यहाँ पे रहा है। मैक्सिमाइजेशन ऑफ यूटिलिटी बाय इनकम कंस्ट्रेंट इंडिविजुअल्स एंड प्रॉफिट ऑफ फर्म। यहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा। डिमांड के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कंज्यूमर के बिहेव को किस तरीके से सेटिस्फाई करा जाएगा जब वो डिमांड करेगा मार्केट में, उसकी यूटिलिटी पूरी होगी। सेकेंडली प्रोड्यूसर की बिहेवियर को भी एनालाइज करा गया है कि प्रोड्यूसर किस तरीके से प्रॉफिट क्रिएट करेगा ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को क्रिएट करके। तो ये भी यहाँ पे इनका फोकस है दोनों चीज़ों को बताना कि कंज्यूमर अब कैसे बिहेव करता है और प्रोड्यूसर कैसे बिहेव करता है। तो दोनों के ऊपर फोकस यहाँ पे है। फेसिंग प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एम्प्लॉइंग अवेलेबल इंफॉर्मेशन फैक्टर प्रोडक्शन अकॉर्डिंग विद रैशनल चॉइसेस। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के ऊपर ध्यान देना, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान देना, इनको किस तरीके से सही यूज़ करा जाए और अकॉर्डिंग टू इन चीज़ों के अकॉर्डेंस के द्वारा किस तरीके से चॉइस थ्योरी है वो सेटिस्फाई कर सके, यानी कि जो जिस पोजीशन पे है वो वहाँ पे सेटिस्फाई हो सके। जैसे कंज्यूमर की डिमांड सेटिस्फाई हो सके, प्रोडक्शन के डिपार्टमेंट का, प्रोड्यूसर का जो सप्लाई फॉर्म है वो सेटिस्फाई हो सके, इनकम होल्डर्स को इनकम मिल सके, जो जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो लेबर है चाहे वो एम्प्लॉई है, वो सारे अब प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कर सके। इन चीज़ों के ऊपर फोकस किसका है? न्यू क्लासिकल अप्रोच का है। तो बेसिकली न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्लासिकल से अलग है और डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी के ऊपर ध्यान देता है किस तरीके से डिमांड क्रिएट होती है और किस तरीके से सप्लाई क्रिएट होती है। दोनों क्रिएट करने वालों के ऊपर इनकी जो मैक्सिमाइजेशन सेटिस्फेक्शन है वो उसके ऊपर यहाँ पे ध्यान देता है कि इनकी यूटिलिटी कैसे सेटिस्फाई और ये कैसे मैक्सिमम तरीके से अपनी नीड एंड वांट को सेटिस्फाई कर सके। न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स का पॉइंट है वो बेसिकली डोमिनेट करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स के अप्रोच को और कीनीशियन इकोनॉमिक्स को, और न्यू क्लासिकल जो है एक तरीके से बेसिकली दोनों से अलग है। जो क्लासिकल है और कीनीशियन है बिल्कुल चेंज है न्यू क्लासिकल का, और न्यू क्लासिकल जो इकोनॉमिक्स है वो ज़्यादातर इकोनॉमिस्ट ने इस अप्रोच को अडॉप्ट करा है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक में सबसे जो मेन इकोनॉमिस्ट है वो है अल्फ्रेड मार्शल इस इकोनॉमिक्स टाइप के सबसे मेन इकोनॉमिस्ट माने गए हैं। Although neoclassical economics has gained widespread acceptance by contemporary economists, there have been many critics of neoclassical economics, often incorporated into newer version of neoclassical theory. यही है, कुछ क्रिटिसिज्म भी है इसके, और इसके कुछ क्रिटिसिज्म न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स के जो बाद में आए हैं सामने, और इनके जो कमियां थी इसके अंदर उसको भी क्रिटिक करके न्यू क्लासिकल थ्योरी यहाँ पे बनाई गई है। ये भी इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स इज कैरेक्टराइज्ड बाय several assumptions
common to many schools of economic thought. There is not a complete agreement on what is meant by neoclassical economics, and the result is a wide range of neoclassical approaches to various problem areas and domains, ranging from neoclassical theories of labor to neoclassical theories of demographic changes. कुछ assumptions भी है इसमें, और जो economic thought है उसके द्वारा यहाँ पे कुछ assumptions दिए गए हैं, और कोई एग्रीमेंट नहीं है। न्यूक्लासिकल इकोनॉमिक्स एक रिज़ल्ट है जो न्यूक्लासिकल अप्रोचेस के द्वारा कुछ इकोनॉमिस्ट के द्वारा दिया गया है, और वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को उसने कवर कर रहा है, और वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिस्ट के द्वारा ये माना गया है। तो एक तरीके से चेंजेस के अकॉर्डिंग भी ये थ्योरी में वेरिएशन है, थ्योरी में चेंजेस है, ये भी इसमें हमें ध्यान रखना है कि जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है वो चेंजेस का रिज़ल्ट है। चेंजेस के द्वारा अलग अलग सेक्टर में अलग अलग तरीके से ये क्रिएट हुई है। तो न्यू क्लासिकल जो अप्रोच है वो अजम्पशंस को लेके चलती बहुत सारा है, और कुछ क्रिटिसिज्म भी है इसके अंदर, और जो जैसे जैसे एक तरीके से कंप्लीट डेफिनेशन नहीं है, लेकिन एक रिज़ल्ट ये माना गया है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे न्यू क्लासिकल के अजम्पशंस और क्रिटिसिज्म के बारे में। इस वीडियो में हमने बात करा कि न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स क्या होता है और इसकी अप्रोच क्या कहती है। थैंक यू।